वेलकम टू जीनियस आईएएस 5 मिनट नॉलेज सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए जो हम निकले हैं उसमें हम आगे की बात आज करेंगे। अभी हमने आपने पिछला वीडियो अगर देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने आर्टिकल 55 यूज किया और उस आर्टिकल 55 में हमने मैनर ऑफ इलेक्शन की बात की प्रेसिडेंट की, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है। तो वहां पे हमने एक खास वर्ड देखा जिसको हमने बोला कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और वहां पे मैंने ये भी बोला कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन हम आने वाली वीडियो में करेंगे। तो आज हम उसी चीज को लेके वीडियो बनाने आए हैं कि जो मैनर ऑफ इलेक्शन है जो इंडिया में हम बेसिकली दो तरह के टाइप के इलेक्शंस के तरीके यूज करते हैं। एक को हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और दूसरा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इन्हीं दोनों के बारे में समझते हैं। इन दोनों को आज हम देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहला ये मैनर ऑफ इलेक्शन हमने देखा कि जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है जो हम डायरेक्ट इलेक्शन में यूज करते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस में जनरली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इंडिया में यूज हो रहा है, और जहां जहां इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं वहां पर कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज होता हुआ दिखाई देगा। जैसे हम जितने भी एमपीज और एमएलएज को चुनते हैं, जो कैंडिडेट जो सिटीजन्स एमपीज एमएलएज को चुनते हैं वो चुनते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से। तो सबसे पहले इसी सिस्टम को देख लेते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है क्या चीज। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कि जो भी सबसे आगे आएगा, जो भी पोस्ट को सबसे पहले पार करेगा। अगर हम इसको सिंपल में देखें कि जो भी सबसे आगे रहेगा वो विनर है। जो भी सबसे आगे रहेगा वो विनर है का मतलब हुआ कि जिसके सबसे ज्यादा वोट आएंगे वो विनर है। यहां पे 50% से ज्यादा आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं किसी को कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि टोटल वोट हमने मान लिया कि टोटल 100 वोट है और उसमें इलेक्शन के लिए 4 कैंडिडेट को खड़ा कर दिया कि 4 कैंडिडेट आएंगे, इन 100 लोग वोट डालेंगे और इनमें से अब इलेक्शन में विनर कौन होगा। तो यहां पे हमने ये देखना ही नहीं है कि 100 में से अगर मेजॉरिटी देखें तो 50% होती है, 51 वोट्स पे माना जाना चाहिए। लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहता है कि जिसके सबसे ज्यादा आ गए। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि मान लो ए कैंडिडेट के 38 वोट मिले, बी कैंडिडेट को 33 मिले, सी को 17 मिले, डी को 12 मिले, टोटल 100 वोट हो गए। तो इसमें से विनर कौन होगा? तो विनर अगर देखा जाए तो जिसके पास 38 वोट हैं वो विनर है। जिसके पास 38 वोट हैं वो विनर है। यहां पर 50% का कोई कोटा नहीं है, यानी कि इसके अलावा इन्होंने जिनको वोट डाला है कोई मतलब नहीं है। जो विनर है वो कौन है? जिसको 38, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। ये सिस्टम होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये सिस्टम होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो हम यूज करते हैं हमारे एमपीज और एमएलएज के इलेक्शन में, जो हम डायरेक्टली वोट डालते हैं एज ए सिटीजन। लेकिन इसके अलावा दूसरा सिस्टम जिसको हमने थोड़ा सा कंफ्यूजन में रखा था, जिसको आर्टिकल 55 में जिसको हमने बोला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो हमने देखा कि किस तरीके से प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने एमएलएज की वोट की वैल्यू अलग काउंट की, एमपीज के वोट की वैल्यू अलग काउंट की। हमने वो काउंटिंग देखी कि किस तरीके से की जाती है। उस फॉर्मूले पे मैं दोबारा नहीं आऊंगा। अब मैं तरीका बताऊंगा कि इलेक्शन होता कैसे, ये इलेक्शन होता कैसे है। ये जहां पे यूज होता है, कहां यूज हो रहा है ये जनरली हर उस जगह पे यूज हो रहा है जहां पे भी हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस यूज कर रहे हैं। इंडिया में ज्यादातर जहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं वहां पर ये सिस्टम यूज होता है। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, हमारे राज्यसभा के एमपीज को हम नहीं चुनते, वो इनडायरेक्टली चुने जा रहे हैं। तो राज्यसभा के एमपीज का इलेक्शन भी ऐसे ही होता है। हमारे एमएलएज का जो बेसिकली जहां जहां पे पूरे इंडिया में 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, विधान परिषद हैं, तो विधान परिषद के जो मेंबर्स हैं यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं एमएलसी, उनका इलेक्शन भी कहीं ना कहीं इस तरीके से होता है। तो ये क्या है तरीका? इस तरीके में और उस तरीके में क्या डिफरेंस है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। वहां पर हमने देखा कि 50% की कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन यहां पर एक कोटा आपको अचीव करना पड़ेगा अगर आपको विनर बनना है। तो
अगर आपको विनर बनना है तो आपको एक कोटा अचीव करना पड़ेगा। ये कोटा कैसे डिसाइड होगा? तो कोटे का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि टोटल वोट कितनी पड़ी है, टोटल सीट कितनी है, +1 जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसको एग्जांपल की तरह देखते हैं। मान लो जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, एक ही कैंडिडेट चुना जाना प्रेसिडेंट के लिए, और वही 100 वोट्स का हम एग्जांपल लेंगे कि मान लो टोटल 100 वैलिड वोट्स पड़ी हैं, तो 100 वोट्स डिवाइड बाय टोटल एक सीट +1, तो इसको करेंगे तो कहां आ जाएगा 51, यानी कि 50% से ज्यादा सीट होनी चाहिए, तभी उसको विनर हम डिक्लेयर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मान लो 3 सीट्स पे हम डिक्लेयर करें, चलो ठीक है, मान लो कि हमने 3 कैंडिडेट्स को चुनना है, तो यहां पे क्या आ जाता है 3+1, तो 3+1 क्या होता है 4, तो यानी कि 26 सीट जिसको मिलती वो विनर हो जाता। तो ऐसे 3 कैंडिडेट को हम चुन लेते हैं जिनके पास 26 वोट्स हैं। हम यहां पर एक सीट की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो हमने एक ही सीट ली, तो इसके पास 51 सीट आ गई, 100 में से 51 जिसके पास है वो विनर हो जाएगा। ये है हमारा कोटा। अब ये कोटा अचीव कैसे करना है उसका भी एक खास तरीका है, उस तरीके को हम देखेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। होता क्या है इसमें कि जब भी इसमें इलेक्शंस होते हैं तो जो चुनने वाले हैं, इनडायरेक्टली इलेक्शन है इंडिया में इसके, तो जो चुनने वाले हैं उनको कुछ इस तरह की शीट दे दी जाती है, इस तरह का बैलेट पेपर दिया जाता है, और उस पर उनको अपनी चॉइस लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है? चॉइस लिखनी होती है। और चॉइस में कैसे? प्रेफरेंस देते हैं। यहां पे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस किसको है, सेकंड किसको है, थर्ड किसको है, फोर्थ किसको है, ये बताना है। जैसे मैं कोई इलेक्टर, मैं बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेज में से कोई मेंबर हूं, मतलब मैं चुनने वालों में से, तो मुझे बैलेट सीट मिली है और मुझे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए टोटल 4 कैंडिडेट पता है कि खड़े हुए हैं। यहां पे भी ये एग्जांपल लेते हैं, 4 कैंडिडेट खड़े हैं एग्जांपल के लिए और मुझे शीट दे दी कि आप वोटिंग कीजिए। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इनमें से देखूंगा कि फर्स्ट कैंडिडेट जैसे ए है, मैं इसको कौन से प्रेफरेंस पर रखना चाहता हूं। मेरे लिए इनमें से सबसे ज्यादा चॉइस वाला अगर बी कैंडिडेट है तो बी को मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा, तो बी में फर्स्ट में मैं टिक लगा दूंगा। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस जिसकी भी होगी, मान लो मैं सी को सेकंड प्रेफरेंस देना चाहता हूं तो इसको सेकंड प्रेफरेंस दे दूंगा। डी को मैं फोर्थ प्रेफरेंस देना चाहता हूं तो डी को मैं फोर्थ दे दूंगा। ए को थर्ड प्रेफरेंस देना चाहता हूं, ऐसे करके टिक लगा दूंगा। तो मैंने प्रेफरेंस नोट करा दी कि मेरे फर्स्ट चॉइस जो है वो बी है। मेरी सेकंड चॉइस अगर बी नहीं इलेक्ट हो तो मेरी सेकंड चॉइस कौन रहेगा? सी रहेगा। तो इस तरीके से प्रेफरेंस नोट करा दी। अब क्या होगा? अब उसके बाद जब तो सभी वोट डाल लेंगे तो उसके बाद फिर से काउंट करेंगे। मान लो पहले वाली सिचुएशन जो पहले फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में आई थी कि मान लो फर्स्ट प्रेफरेंस में सबसे ज्यादा वोट ए को मिले, ए के पास 38 वोट, क्या ये विनर माना जाएगा? इस केस में विनर नहीं माना जाएगा क्योंकि इसने कोटा अचीव नहीं किया है। कोटा हमने अभी अभी देखा, 100 वोट्स का हमने एग्जांपल लिया तो कोटा बनता है 51 अगर सिंगल चुनना है। तो यहां पर हमने सिंगल चुनने के लिए 51 वोट्स होने चाहिए तभी विनर माना जाएगा। यहां पे 51 किसी के नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ए के हैं। अगर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है विनर होता, लेकिन इस सिस्टम में विनर नहीं होगा। तो क्या करें? क्या दोबारा इलेक्शन कराएं? नहीं। यहां पर काम आता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये जो ट्रांसफरेबल वोट का जो सिस्टम है, ये ट्रांसफर करेंगे हम वोट कैसे ट्रांसफर करेंगे अब वो देखते हैं। अब यहां पे देखो कि सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिली है, यानी सबसे कम वोट किसको मिले हैं, तो हम देखेंगे डी। अब ऐसा तो है नहीं जिसने डी को वोट दिया उसने और किसी को दिया ही नहीं होगा, क्योंकि हम क्या नोट करवा रहे हैं, यहां पे प्रेफरेंस नोट करा रहे हैं। मान लो जिसने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, अब डी तो विनर है नहीं, डी सबसे लास्ट में है, तो हम क्या करेंगे कि डी वाले को डिलीट कर देंगे। डी को कंप्लीट को नहीं डिलीट कर रहे हैं, डी की फर्स्ट प्रेफरेंस जहां जहां पे जिसने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस को डिलीट कर देंगे और उनकी सेकंड प्रेफरेंस को हम फर्स्ट प्रेफरेंस मान लेंगे। अब इस तरीके से हम वोट ट्रांसफर करते हैं। मान लो डी को जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस ए, 5 बंदों ने, उनमें से डी को 12 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, उनमें से 5 लोगों ने ए को फर्स्ट दी है, उनमें से 6 लोगों ने बी को फर्स्ट दी है और उन्हीं में से सी को 1 ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। तो हम क्या करेंगे, अब ये फर्स्ट प्रेफरेंस हो गई है
क्योंकि हमने फर्स्ट प्रेफरेंस डी को डिलीट कर दिया, इसकी सबसे कम वोट थी। अब इसकी सेकंड को हम फर्स्ट मान के चल रहे हैं, तो यहां पे ए को 5 है, तो ये 5 अब हम इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना हो गया 43। ये 6 बी की फर्स्ट प्रेफरेंस 6 और ऐड हो जाएंगी, क्योंकि ये डी का फर्स्ट हमने डिलीट कर दिया है, एक चीज डिलीट हो गया तो डी वाला बी वाला बचा है, इसमें 6 ऐड किया 39 और सी यहां पे 18। क्या अब हमें 51 मिला? नहीं मिला। तो क्या करेंगे? 51 नहीं मिला, क्या दोबारा इलेक्शन? नहीं, अभी भी हमारे पास चांस है। अब फिर से हम ट्रांसफर करेंगे। अब देखेंगे सबसे लास्ट किसका है, सी। तो सी को मारेंगे डिलीट, सी की फर्स्ट प्रेफरेंस को मारेंगे डिलीट, जहां जहां पे सी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिली हुई है उसको करेंगे डिलीट। ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैंने यहां पर सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी होती, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा। अब मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी है? अब ये फर्स्ट जो है मेरी सेकंड वाली फर्स्ट काउंट होगी, तो ये बी को ट्रांसफर हो जाएगा, मेरा वोट बी को हो जाएगा फर्स्ट में ट्रांसफर। तो यहां पे भी ऐसे ही करेंगे। अब हम यहां पे भी ऐसे ही करेंगे कि ये जो सी की कुछ वोट हैं वो हम ट्रांसफर कर देंगे बी को और ए को उनके सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से, कि सी में सेकंड प्रेफरेंस पे कौन कौन था, ए पे कितने और बी पे कितने हैं, तो उस हिसाब से हम ट्रांसफर करेंगे, डी वाले को नहीं करेंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि 51 किसने अचीव किया, और जिसने भी 51 अचीव किया वो विनर कहलाएगा। तो ये हमारा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब आशा कर रहा हूं कि ये सिस्टम आपको समझ में आया होगा। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राज्यसभा के एमपीज के इलेक्शन में, या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यानी विधान परिषद के मेंबर, इन सब में ये वाला सिस्टम यूज होता है। और जितने भी एमपीज और एमएलएज हम डायरेक्टली चुनते हैं वहां पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज होता है। अब आपको इलेक्शंस में मेरे हिसाब से कोई डाउट होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और कोई सुझाव आपका हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपका कोई भी साथी हो जो ऐसी वीडियोस देखना पसंद करता हो तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ऐसे ये हमारे वीडियोस को जरूर शेयर करें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो को हम यहीं रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।